एक जानकारी पंचांग में देखना सब लोगों को, ये सब चीजें मिलती हैं। पहला तो हम जानेंगे कि वैशाख शुक्ल पक्ष अंग्रेजी दिनांक यानी कि 13 अप्रैल से लेकर के 27 अप्रैल तक का जानकारी इसमें दी हुई है पंचांग के पृष्ठ में, कृष्ण पक्ष में। तो इसमें यह समझना है कि अमावस्या तिथि किस तारीख को है। इसको जानने के लिए सबसे सरल, सहज और बिल्कुल सामान्य रूप से, क्योंकि कभी कभी निर्णय लेने में जो व्यक्ति को दिक्कत होती है, उसी के विषय में मैं कुछ विस्तार से चर्चा करूंगा। साथ में अमावस्या के साथ वैशाख मास में देवों की जलाधिवास विधि वो भी बताऊंगा, लेकिन दूसरे पृष्ठ में बताऊंगा। पहले तिथि देखिए 30 लिखा हुआ है, कहीं 30 लिखा हुआ है, आगे लिखा है क्या, र, अर्थात रविवार। रात्रि 12:59 तक अमावस्या रहेगी। अश्विनी नक्षत्र उस दिन रात्रि 12:46 तक रहेगा। प्रीति नाम योग रहेगा और तारीख कौन सी पड़ेगी, तो 27 तारीख पड़ेगी। अमावस्या लग कब रही है, तो त्रयोदशी शनिवार को जब लग रही है, तो शनि और रवि, शनि के बाद रवि। लेकिन उसके आगे देखो क्या लिखा है, यानी कि चतुर्दशी का लोप है, ठीक है। 5:45 तक त्रयोदशी प्रातः रहेगी। उसके बाद फिर 3:24 तक मात्र चतुर्दशी रहेगी। उसके बाद 3:24 के बाद ही अमावस्या लग जाती है। किस तारीख को लग जाती है, तो 26 तारीख को। तो 26 को लगी। अब इसको समझ, उस दिन चंद्रमा किस राशि में रहेगा, तो मेष राशि में रहेगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं। मेष राशि में रात्रि 2:24 के बाद जो है मेष राशि में चंद्रमा आ जाएगा। कहीं लिखा है कि नहीं लिखा है, कुछ लिखा है, समझना है। और भद्रा भी है कि नहीं है उस दिन, प्रातः, कुछ लिखा है। सब लोग मिल करके देखो, समझना है इसको, समझने के लिए बैठे हो। भ्रमण करके थोड़ा सा नारायण मोबाइल को घुमा भी दिया करो, उसको नीचे को थोड़ा हल्का सा दिखा भी दिया करो बालकों को। स्टैंड हल्का सा, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सामान्य से, मोबाइल गिरना भी नहीं चाहिए, दोनों कार्य हो जाए। और उस दिन सूर्य किस राशि में रहेगा, वहीं पे रख के वो उसका वो राउंड घूमता है ना, किस राशि। वीडियो रोको वहीं पे। हाँ, तो सभी लोग देख रहे हैं ना। तो भद्रा भी है, क्या लिखा है, प्रातः यानी बोला जाएगा 5:45 से शाम 4:35 तक क्या रहेगा, क्या रहेगा, मेष राशि। तो रात्रि 2:24 है ना। तो समझना है, मास शिवरात्रि, हर महीने में शिवरात्रि भी आती है, ये भी ध्यान देना है। और शिवरात्रि हमेशा किस तारीख को, चतुर्दशी व्रत। तो चतुर्दशी व्रत किस तारीख को मनाया जाएगा, 26 तारीख को। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बोले अमन। तो पंचक समाप्ति किस तारीख, उसी तारीख को पंचक भी समाप्ति हो रहा है। वो हो रहा है रात्रि 2:00 याजीय नामक योग रहेगा, जो प्रातः 5:45 तक रहेगा। अब हम बात कर रहे हैं 27 तारीख को अमावस्या के विषय में। ये विस्तारित चर्चा थोड़ा समझाने के लिए था। अमावस्या की जब हम बात करेंगे तो ये समझेंगे कि 27 अप्रैल 2025 को मेष राशि में चंद्रमा रहेंगे और मेष राशि में ही सूर्य रहेंगे। और स्नान दान श्राद्ध की अमावस्या, स्नान दान श्राद्ध की अमावस्या, भरणी नक्षत्र का सूर्य रात्रि 9:45, याजीय नामक योग रात्रि 12:59 से, और सर्वार्थ सिद्ध योग रात्रि 12:46 तक रहेगा। अब इसमें समझना है, यदि कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो उससे समझा जा सकता है। अब यहां पर देखिए, एक ही समझ में आ जाए कि अभी बहुत सारे मुहूर्त लिखे हैं, उन मुहूर्तों को एक चर्चा होगी।
तो मुहूर्तों को चर्चा के लिए सरलता से सरलता ये है कि यहाँ पर ये अमावस्या तिथि के विषय में जो बताई गई, तो सर्वप्रथम अमावस्या के विषय में बताया गया। अब उसी के आगे हम लोग जो है चर्चा करेंगे। तो 13 तारीख के बाद देखो बहुत सारे इस माह में वैशाख शुक्ल पक्ष में कौन कौन से मुहूर्त हैं वो भी जान लेना है सामान्य रूप से। तो पहले देखना विविध मुहूर्त तिथि लिखा है कहीं, तिथि क्या है, एक यानी कि प्रतिपदा रवि को चित्रा में शनिवेद रात्रि से स्वाति नक्षत्र में सूती स्नान, सूती का स्नान जो करते हैं महिलाओं का होता, ठीक है। तिथि सोमवार को स्वाति में जात कर्म नामक शिशु तांबूल अन्नप्राशन संस्कार भी होगा, चौल मुंडन संस्कार भी है, उपनयन संस्कार, वधु प्रवेश, द्विरागमन, गृहारंभ यदि कोई करना चाहता है तो तिथि प्रतिपदा को यानी कि 13 तारीख को गृहारंभ का मुहूर्त था। क्योंकि हम आज जो बात कर रहे हैं वो किस तारीख को बात कर रहे हैं, आज है 18 तारीख, 18 को बात कर रहे हैं, इसलिए वो मुहूर्त सब निकल चुके हैं, लेकिन चर्चा कर रहे हैं। तो चर्चा के मध्य में अब हम बात करेंगे तिथि सप्तमी, नवमी से बात करते हैं, ठीक है। जब नवमी से बात करेंगे तो नवमी तिथि को यानी कि बहुत सारे जो अभी नक्षत्र ग्रह मिल जाएंगे, ठीक है। अष्टमी की भी बात करेंगे तो अष्टमी तिथि जब मिल जाएगी तो अष्टमी तिथि हमारी जो पड़ेगी किस तारीख को पड़ेगी, सोमवार 21 तारीख है, तो ध्यान देना। अब 21 तारीख से तो इसमें भी अभी वधु प्रवेश, दुरागमन भी है, लग्न दूसरी में हल प्रहरण है और वधु प्रवेश है, उसके बाद पश्चिम दिशा की यात्रा है और साथ में शिशु तांबूल अन्नप्राशन संस्कार जो करना चाहते हैं, दुरागमन, गृह प्रवेश, विपणि व्यापार, और इसके बाद ये जो मास समाप्त होगा तिथि एकादशी के बाद जो है तिथि द्वादशी तक मुहूर्त है कि नहीं है, देख पा रहे हो। तिथि द्वादशी को शुक्र वैद्य के बाद उत्तर पुंसमम त्रयोदशी जात नाम कर्म शिशु तांबूल भूमि उपवेशन त्रयोदशी अन्नप्राशन सूती का स्नान नवीन खटिया चौकी आदि का उपभोग सौभाग्य स्त्री को छोड़कर नवीन वस्त्र वाटिका रोपण वधु प्रवेश लग्न दूसरी, दुरागमन लग्न तीसरी, गृह प्रवेश लग्न दूसरी, विपणि व्यापार मुहूर्त के साथ, और इसके बाद मासांत दोष हो जाता। द्वादशी तिथि का सीधा सी है कि दिन शुक्रवार